प्रिय विद्यार्थी, आज आप लोग का डायग्नोस्टिक्स ऑफ ब्रैसिकेसी एंड कैपेरिडेसी के क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इन दो फैमिलियों के डायग्नोस्टिक्स पर विचार किया जाएगा। अब आप गौर से देखें तो यहाँ ऊपर में कुछ प्लांट लगे हुए हैं जो हम सब के परिचित हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें से ब्रैसिकेसी फैमिली जो है हम लोग का पूर्व परिचित है। बाएं तरफ सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है यह नेपी फार्म रूट है सलगम का, और दाहिने तरफ किनारे में जो आप देख रहे हैं यह सरसों है, मस्टर्ड, येलो फ्लावर, नीचे में एक खुला हुआ बड़ा सा फूल सरसों का। इसके बगल में देखिए एक मूली है और एक चुकंदर रखा हुआ है। ठीक इसके ऊपर में कॉलीफ्लावर है और सरसों की तरफ बढ़ेंगे तो कैबेज है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो इस परिवार में 350 जेनेरा और 2500 स्पेसीज की जानकारी हम लोग को है, और यह लार्ज स्केल पे इसका कल्टीवेशन होता है। हर घर में मस्टर्ड ऑयल और ये वेजिटेबल्स जो आप देख रहे हैं, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रैसिका नाइग्रा, रफैनस सेटाइवा मूली, आइबेरिस अमारा, सेनेबिएरा डाइडिमा, तो ये सब कुछ बोटेनिकल नेम हो गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये फैमिली से हम आप सभी परिचित हैं, हमारे घरों में इसका उपयोग होता है। आइए अब इसे और आगे करके देखा जाए। ब्रैसिकेसी के डायग्नोस्टिक्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वह क्या है कि टेट्राडिनैमस स्टैमेन होता है। कैसा होता है इसका एंड्रोसियम? टेट्राडिनैमस। जब हम टेट्राडिनैमस कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि 6 स्टेमेन हैं, 4 के फिलामेंट बड़े हैं और 2 के फिलामेंट छोटे हैं, तो यह टेट्राडिनैमस कंडीशन होता है। यह विशिष्टता है ब्रैसिकेसी फैमिली की। दूसरी बात यह है कि ब्रैसिकेसी को क्रूसीफेरी भी कहा जाता है। जब इसे क्रूसीफेरी कहा जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि इसका कोरोला क्रूसीफार्म होता है, यह एक स्वस्तिक के आकार का, तो यह क्रूसीफार्म कोरोला भी इसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, डायग्नोस्टिक्स है। गाइनोसियम में 2 कोनेट कार्पेल, 2 स्टिग्मा, थिक रिम रेपलम के द्वारा एक फाल्स सेप्टम का निर्माण हो जाता है। प्लेसेंटेशन इसमें पेराइटल होता है, यह भी इसकी विशिष्टता है। फ्रूट इसमें सिलिकुआ या सिलिकुला, देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग में गलती है, तो आप गौर से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलिकुआ एंड सिलिकुला। ऑफन डेहिसेंट एट रेपलम। पॉलिनेशन इसमें बीज फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल, ये सब नेक्टर के लिए आते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण इसके सदस्य हैं वो रेडिश मस्टर्ड, हॉर्स रेडिश, कैबेज, काले, ब्रोकली। ऊपर में हरा रंग का जो कॉलीफ्लावर था वह था ब्रोकली। ये देखिए कॉलीफ्लावर के बगल में ये ग्रीन कलर का ऊपर वाली लाइन में ये है ब्रोकली।
इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन। बेंथम एंड हुकर साहब के अनुसार फैनरोगेम्स, डाइकोटिलेडेंस, पॉलीपिटाइली, थैल्मीफ्लोरी, पैराइटेल्स और क्रूसीफेरे या ब्रेस्केसी। इंगलर प्रांटल साहब के अनुसार फैनरोगेम्स, डाइकोटिलेडेनी, आर्किक्लेमाइडी, रोयोडेल्स और क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। हचिंसन के अनुसार एंजियोस्पर्मे, डाइकोटिलेडेंस, हर्बेसी, ब्रेसिकेल्स, क्रूसीफेरे या ब्रेसिकेसी। ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। देखिए यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम इनका और फ्लोरल फार्मूला। तो आप यहाँ गौर करें, यह डाइमेरस और ट्राइमेरस कंडीशंस होते हैं, तो यहाँ पे डाइमेरस कह सकते हैं। 4 बड़े एंथर, एंड्रोसियम के लिए देखिए लिखा हुआ है 2+4, ठीक है। तो 2 एकदम किनारे पे सटे हुए हैं, मतलब जहाँ से निकले हैं उसी जगह हैं। या पॉलीएडल्फस कंडीशन है, सब अलग अलग हैं, जिसमें 4 की फिलामेंट बड़ा होने से आकार बड़ा हो गया है और 2 छोटा है। बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों हैं, एक्टिनोमार्फिक है और सुपीरियर ओवेरी है। ये फाल्स सेप्टा देखिए, दाहिने वाले में सेप्टा और क्लियर दिखाई दे रहा है, 2 भाग में बटा है। ऊपर से इसमें लगा हुआ है ओव्यूल, इसका मतलब पेराइटल प्लेसेंटेशन है। और फार्मूला में जो लिखा है ईब्रैक्टिएट, ईब्रैक्टियोलेट, इसका मतलब ब्रैक्ट नहीं, ब्रैक्टियोल नहीं, कंप्लीट एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, 2+2 सेपल, मतलब कैलिक्स में 4 हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन कैसा है? इम्ब्रिकेट है। और एंड्रोसियम 2+4 सब फ्री हैं। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवेरी सुपीरियर। अब देखिए जो दूसरी फैमिली है यह है कैपेरिडेसी। इसे सामान्य तौर से जाना जाता है कैपर फैमिली के नाम से, जिसमें 45 जेनेरा और 700 स्पेसीज हैं। इंडिया में 65 का रिपोर्ट हुआ है। कॉमन प्लांट्स इसके हैं, देखिए ये थोड़ा अपरिचित परिवार है। कैपेरिस डेसिडुआ, क्लियोम गाइनेंड्रा, क्रेटिव रिलीजियोसा, मेरुआ, पोलेनीसिया विस्कोसा, रोएड्सिया साउवियोलेंस, रोएड्सिया साउवियोलेंस, ये इनके नाम है। अब आप बोलेंगे कैसे? रोएड्सिया, क्या चीज़? रोएड्सिया, साउवियोलेंस, 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 ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे परिचित प्लांट है वह एक वीड है, जो आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसे प्रैक्टिकल कराया जाता है अवश्य। क्या नाम है? क्लियोम विस्कोसा। पीला रंग का फ्लावर जो देख रहे हैं, ये अपने कॉलेज में बहुत लगा हुआ है। ये वीड है, सेल्फ ग्रोन। क्लियोम के अनेक स्पीसीज होते हैं। देखिए बाएं साइड में भी है। और कैपेरिस स्पाइनोसा, ये देखिए एक क्लियोम विस्कोसा के बगल में, हॉरिजेंटल लाइन में वैसे ही ऊपर से आगे बढ़िए तो क्लियोम विस्कोसा के बगल में है कैपेरिस
स्पाइनोसा, और उसके बगल में है जो पतले पतले निकले हुए दिख रहे हैं सफ़ेद रंग के, माउरिया है, माउरुआ माउरुआ कैपेरिस बैडुका, क्लियोम के नीचे में कैपेरिस बैडुका, कैपेरिस बैडुका, और उसके नीचे है क्रेटिव्स रिलीजियोसा। तो इस प्रकार से ये कुछ इस कुल के सदस्य हैं, पर ज़्यादा हम लोग इसे जानते नहीं हैं। क्लियोम ही इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कैप्रिडेसी फैमिली का सिस्टमेटिक पोजीशन, प्लेनेटी, सब किंगडम ट्रैकियोबायोन्टा, वैस्कुलर प्लांट्स इसमें आते हैं। ट्रैकिया मतलब जाइलम होता है, ट्रैकिड से ट्रैकिया बना है। सुपर डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, सीड प्लांट डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, सब क्लास डाइलेनाइडे, फैमिली कैपेरिडेसी, जीनस क्रेटिवा, स्पेसीज नूरवाला। ये देखिए, ये कोई मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, आपको बताना है कि ये कौन सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ये बेंथमुकर हचिंसन नहीं है, न इंग्लर प्रांटल। तो इसे आपको बताना है कि ये कौन सा वर्गीकरण यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया वर्गीकरण दिया गया है, जिसमें क्लास बन जाता है मैग्नोलियोप्सिडा। इसके डायग्नोस्टिक में यह एक हर्ब है, लीव्स अल्टरनेट होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज होगा, फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होगा, हाइपोगाइनस होगा, बाइसेक्सुअल होगा। ब्रैक्ट्स इसके फॉलिसियस होते हैं, सेपल्स 4 होंगे, पॉलीसिपेलस कंडीशन होता है, जुड़े नहीं रहते हैं, इक्वल होते हैं, पेटल्स भी 4 होते हैं, पॉलीपिटेलस होता है और क्लॉड होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाएगा, स्टेमन इंसर्टेड ऑन द थैलेमस, ऑल फर्टाइल, एंथर्स बेसिफिक्स्ड, ओवेरी 1 सेल्ड, ओव्यूल न्यूमेरस ऑन 2 पेराइटल प्लेसेंटे। स्टाइल इसमें शॉर्ट होगा, स्टिग्मा डिस्क्वायर्ड होगा, फ्रूट कैप्सुलर होगा, 1 चेम्बर्ड होगा, सीड इसका रेनिफॉर्म होगा, और एक्स इंडोस्पर्मस होता है, इंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा, एम्ब्रियो कर्व होता है। तो ये इसके कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं, इसके पहचान के ये सामने आना चाहिए। और इन सब से अलग हट के एक अलग से बता रहा हूँ मैं आपको, जो इसी में पाया जाएगा, एंड्रोफोर, गाइनोफोर। ये जो फ्लावर होता है वह कंप्रेस्ड सूट के तरह होता है, वह भी फॉलिसियस नेचर का ही समझिए। फॉलिसियस मतलब लीफ नेचर का, फूल के नेचर का नहीं। और इसमें होता क्या है कि इंटरनोड इसके कंप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इंटरनोड कंप्रेस हो जाते हैं तो सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब एक ही जगह से निकले रहते हैं। ये सब 4 नोड समझिए जिनके इंटरनोड सप्रेस हो गए हैं, एक्सट्रीमली सप्रेस। तो यह फैमिली यह शो करता है कि पहले वहाँ पर इंटरनोड कभी हुआ करता था जो अब नहीं है। तो यहाँ इंटरनोड, इसका मतलब कि जब गाइनोसियम के पहले एक डंडी हो इंटरनोड के तरह, और तब उस पर से गाइनोसियम ओवेरी शुरू हो, तो उसको गाइनोफोर कहेंगे। तो एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंड्रोगाइनोफोर, यह सब इस फैमिली के सदस्यों की विशिष्टता है। अब देखिए, हम लोग यहाँ चित्र में फ्लोरल डायग्राम क्लियोम स्पाइनोसा और बाकी एक एलिस टाइप का दिखाया गया है, और इसमें
यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंथोफोर एंथोफोर जब सेपल और पेटल के बीच इंटरनोड होता है तो उसको एंथोफोर कहते हैं, उस इंटरनोड को। गाइनोसियम के पहले मैंने गाइनोसियम जिस पर रहेगा तो उसे गाइनोफोर कहेंगे। अब ये बाएं साइड में जो ग्रीन कलर का चित्र है, इसमें देखिए ओवेरी लिखा हुआ है, और ओवेरी के नीचे में जो ये सोलेन स्ट्रक्चर है ये गाइनोफोर हो गया। अच्छा, ये दाहिने साइड में आप देखें गौर से, अब देखिए यहाँ पर देखिए गाइनोफोर कितना स्पष्ट है। ये ओवेरी का सेक्शन टाइप में दिखा रहा है, ओविल छोटे छोटे लगे हुए हैं, और उसके नीचे ये इतना सोलेन पार्ट जो है इंटरनोड है गाइनोसियम के पहले का, और इसे गाइनोफोर कहते हैं। अब यहाँ बाएं वाले तस्वीर में भी देखिए, ये गाइनोसियम है, स्टाइल स्टिग्मा ऊपर जा रहा है, और ब्लैक कलर का जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहाँ पर कि एरो जा रहा है, यह है गाइनोफोर। अच्छा, ये फ्लोरल डायग्राम, अभी आप लोगों ने ऊपर एक फ्लोरल डायग्राम देखा था। देखिए अब यहाँ पर दो तीन खासियत है, उससे अलग करके दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं क्रूसीफेरी और कैपेरिडेसी, ये सारे मेंबर एक ही में क्रूसीफेरी में थे पहले, बाद में कैपेरिडेसी को अलग किया गया है। नेचुरली आप देखिए फ्लोरल डायग्राम में भी समानता आपको दिखेगा। यहाँ ब्रैक्ट है, अब ब्रैक्टियोल भी है। सबसे बाहर में जो है नीचे की तरफ क्लियोम स्पाइनोसा के ठीक ऊपर वाला, यह ब्रैक्ट है, और दोनों साइड में जो लगे हुए हैं दो अलग से इसी घेरे में ऊपर समझिए, तो वो ब्रैक्टियोल है। और उसके बाद फिर वही 4 स्टेमेन बड़े डंडी वाले, फिलामेंट जिसका बड़ा है, और 2 का छोटा है, 6 स्टेमेन, ये टेट्राडिनेमस कंडीशन बना रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ छोटे ब्लैक एंड वाइट में देखिए गाइनोफोर, ये इंटरनोड कितना लंबा है। इस फैमिली के ये कुछ प्लांट हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये एंड्रोफोर है। आप देख रहे होंगे कि एंथर डाइथिकस, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो गेहूं के दाना के समान हैं। इसका मतलब कि बीच से बाइफर्केशन हल्का सा है, और वह डाइथिकस कंडीशन को शो करता है। ये सभी एंथर एक झुंड में इस प्रकार से यहाँ लगे हुए हैं, और इसके नीचे में एक मोटा डंडी है, और इसी को इंटरनोड जो कि एंड्रोसियम में है, तो यह एंड्रोफोर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? एंड्रोफोर। एंड्रोसियम के पहले जो इंटरनोड, जिस इंटरनोड पे एंड्रोसियम होता है, वो हो गया एंड्रोफोर। अब देखिए बाएं वाले चित्र में यह थोड़ा और अब यहाँ आप लोग गौर करिए, देखिए यहाँ पर एंथोफोर है, एंड्रोफोर नहीं। बाएं तरफ क्या है? एंथोफोर। तो आप देखिए जो सबसे बाहर का है वो कैलिक्स कहा गया है, यहाँ मार्क से वो डिनोटेड भी है, और उसके ऊपर में कोरोला है, और कैलिक्स और कोरोला के बीच में ये इलोंगेटेड इंटरनोड है जहाँ एरो मार्क है, ये है एंथोफोर। तो दाहिने वाले में एंड्रोफोर आप देख रहे हैं, बाएं वाले में एंथोफोर देख रहे हैं।
तो देखिए ये इस फैमिली की विशिष्टता है, इसे गौर करिएगा। और ये टेक्निकल शब्द भी है जो मिला के एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें डायग्नोस्टिक ही इसका जाना जाता है और कुछ खास नहीं। 20 फैमिली का जो अब हम लोग चलेंगे। अब देखिए एक के बजाय आज 2 आ गया एक ही में, किसी रोज़ 3 भी आ जाएगा, तो डायग्नोस्टिक्स पे ही हम लोग का ध्यान रहेगा। पर इस डायग्नोस्टिक्स के नाम पर ये 20 फैमिली जो आपके सिलेबस में हैं, तो इससे सवाल क्या पूछा जाएगा? तो उसके लिए इसकी विशिष्टताएं जो होती हैं, उन विशिष्टताओं को सामने रख के सवाल बना लिया जाता है, 3-4 अलग अलग फैमिली का रख के। तो यहाँ पर एंड्रोफोर, गाइनोफोर या एंथोफोर इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, ये आपको जानना ही चाहिए। तो ये दोनों फैमिली के डायग्नोस्टिक्स वगैरह हैं। अब हम लोग जैसा कि आप लोग को पता है कि कुछ टेक्निकल शब्द भी हम लोग डील करने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग देखिए ये हम आएंगे एंड्रोसियम। देखिए यह भी विशिष्टता मैं बताया था। देखिए क्रूसीफेरी से कैपेरिडेसी को कंफ्यूज नहीं करना है, तमाम कैरेक्टर दोनों के मिलते रहेंगे। दोनों एक्चुअली एक ही फैमिली में थे क्रूसीफेरी में, बाद में इसे कैपेरिडेसी को अलग किया गया है। एंड्रोफोर गाइनोफोर क्रूसीफेरी में नहीं होगा, इसी में होगा, कैपेरिडेसी में। अब देखिए लेंथ ऑफ फिलामेंट के आधार पर यह समान कैरेक्टर दोनों फैमिली में क्या चीज़ है ये? देखिए 4 स्टेमेन, पहले आप देखिए दाहिने साइड में, और क्या देख रहे हैं कि 4 स्टेमेन में जो 4 एंथर हैं उनके फिलामेंट लंबे लंबे हैं और 2 के छोटे छोटे। यही टेट्राडिनेमस है, 4/2 टेट्राडाइनेमस, सब फ्री हैं। तो ये टेट्राडिनेमस कंडीशन। और ठीक इसके बगल में देखिए एक और केस है। ये दोनों फैमिली से कोई इसका मतलब नहीं है, लेकिन टेट्राडिनेमस या एंड्रोसियम के कंडीशन से इसे मतलब है, यह महत्वपूर्ण है। और इसमें देख रहे हैं कि 2 का फिलामेंट तो बड़ा है और 2 का छोटा है, तो यह स्थिति क्या कहा जाएगा? बोलिए एक बार। डाइडिनेमस। तो एक तरफ डाइडिनेमस और दूसरे तरफ टेट्राडिनेमस। तो ये टेक्निकल टर्म के अंतर्गत आपको डाइडिनेमस, टेट्राडिनेमस बताया, एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, ये चीज़ बताया। अब देखिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर एस्टिवेशन पर विचार कर लें। देखिए एस्टिवेशन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप फ्लोरल डायग्राम बनाने चल रहे हैं, तो जब तक आपको एस्टिवेशन नहीं मालूम है तब तक घेरा कैसे बनेगा फ्लोरल डायग्राम का? और 2 घेरा बनाना है, यह भी याद करिए, एक बाहर में कैलिक्स का और दूसरा अंदर में करोला का। और एस्टिवेशन शब्द दोनों पर लागू होता है, कैलिक्स पर भी करोला पर भी। तो जो कैलिक्स है इसके यूनिट सेपल्स हैं और करोला के यूनिट पेटल्स हैं। तो ये एक से अधिक होते हैं, 5-5 सामान्य तौर से मान लीजिए हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में भी सब में 5 पेंटामेरस फ्लावर का ये कंडीशन में ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अब आप जैसा कि यहाँ एक लाइन वाला आरेख है और एक लगभग ओरिजिनल चित्र जैसा फ्लावर का होता है वैसा बना के दिखाया गया है। आपको ये ध्यान देना है कि मार्जिन एक दूसरे पे कैसे चढ़े हैं, अपने बगल वाले से या फिर बराबर हैं। तो देखिए सबसे सरल कंडीशन वाल्वेट है, ए जिसे कहा गया है। वाल्वेट कंडीशन में यदि कैलिक्स या करोला हो तो इसका पोजीशन देखिए कैसा है। किनारे इसके ठीक बराबर पे हैं, चारों तरफ अगल बगल के सबके किनारे एकदम बराबर लेवल पे हैं, तो ये वाल्वेट हैं। सेपल और पेटल्स इन वर्ल जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग, जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है ना? वाल्वेट का मतलब द मेंबर्स जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल है बी वाला, वो है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड की क्या खासियत है
इसमें एक एक सदस्य को देखिएगा तो एक बगल वाले पे एक किनारा चढ़ा है और दूसरा किनारा अंदर है, और दूसरे वाले का देखिएगा तो वो भी एक किनारा चढ़ा एक किनारा दबा अंदर की ओर। तो इस प्रकार से प्रत्येक में ऐसे रहेगा, तब इसे ट्विस्टेड कहेंगे। वन मार्जिन ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन, वन मार्जिन ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन, माने दूसरे वाला जो शुरू होगा उसके मार्जिन को ओवरलैप करेगा। अच्छा, अब तीसरा फिगर देखिए, सी, यह इम्ब्रिकेट कंडीशन को शो करता है। द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई मतलब नहीं है इससे। इसमें देखिए इम्ब्रिकेट का मतलब एक का दोनों किनारा बाहर, 5 सदस्य हैं, सेपल 5 हैं, तो एक सेपल का दोनों किनारा बाहर और एक का दोनों अंदर। तो देखिए ये इम्ब्रिकेट कंडीशन है। अब कहेगा बाकी जो सर 3 बचे हैं उसका क्या, तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, माने एक किनारा ऊपर और एक किनारा नीचे, ये तीनों पर लागू होगा। पर जो 2 हैं उसमें एक का दोनों किनारा ऊपर एक का दोनों किनारा नीचे, तो इसे इम्ब्रिकेट कहेंगे। लेकिन यदि एक का दोनों की 2 का दोनों किनारा अंदर और 2 का दोनों किनारा बाहर, और जो एक बचा उसका एक किनारा अंदर और एक किनारा बाहर, तो ऐसी स्थिति में उसे कुनकुंसियल कहा जाता है। अब देखिए एक और स्पेशल मॉडिफाइड एस्टिवेशन होता है, और वह होता है वेक्जिलरी। वेक्जिलरी में क्या है कि 5 पेटल्स हैं, लार्जेस्ट का नाम स्टैंडर्ड है, ओवरलैप्स द 2 लैटरल पेटल्स, जिसे विविंग कहते हैं, विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटेरियर पेटल्स। 5 पेटल हैं तो इसको 2 जोड़ 2 जोड़ 1 में आप मान लीजिए बांट दीजिए, ठीक है। तो इनके लिए नाम भी अलग अलग दे दिया गया है, तो वो भी आप जान लें। जो 2 सबसे छोटा होगा उसको कील कहते हैं, KEEL, कील। और जो 2 लैटरल होगा उसे विंग कहते हैं, और जो सबसे बड़ा ऊपर में होगा एंटेरियर पोजीशन में उसे स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य है कि जो 5 यहाँ पर पहले पेटल हैं उनका नाम ही हम लोग जान लें। एक जो सबसे बड़ा है एंटेरियर में होता है उसका नाम है स्टैंडर्ड पेटल, और उसके बाद जो 2 लैटरल होते हैं उनका नाम है विंग्स, और जो 2 छोटे होते हैं पोस्टेरियरली प्लेस्ड होते हैं उनका नाम है कील। अब इनके मार्जिन पर ध्यान कीजिए, तो जो स्टैंडर्ड होगा, देख लीजिए, जो स्टैंडर्ड होगा द लार्जेस्ट वन ओवरलैप्स द 2 लैटरल पेटल, तो उसके बाद जो विंग्स वाले आएंगे आप देख लीजिए ई में, ये इसका किनारा विंग्स के ऊपर चढ़ा है या लगभग इनक्लोज जैसा उसे किए हुए है, और विंग्स का एक किनारा नीचे एक किनारा ऊपर, जो लैटरली है विंग्स। और उसके बाद जो 2 सबसे नीचे छोटे वाले हैं जिसे कील कहते हैं, इसका दोनों किनारा अंदर की ओर है, ये इनक्लोज्ड है। तो स्टैंडर्ड इनक्लोजेज विंग, एक बार फिर गौर से सुनिएगा, वेक्जिलरी की बात कह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड है ये। स्टैंडर्ड इनक्लोजेज विंग एंड इन टर्न विंग इनक्लोजेज किल। अब आप स्टैंडर्ड विंग और किल तो आपको बताया ही जा चुका है। तो ये कुछ शब्द हुए थे और ये चित्र हैं इसके। अब हम लोग कुछ टेक्निकल शब्द भी हम लोगों ने जाना, और अब हम लोग कुछ सवाल पे आ जाएं। देखिए आपसे बहुत कम सवाल पूछे गए हैं।
पहला है कि ड्रॉ और डिफाइन। सवाल तो इसका यही बनता है कि आप ईमानदारी से ड्रॉ करें लाइन खींच के, और ये काम आप कागज़ पर ही करके भेज सकते हैं। तो ड्रॉ करें, और बॉटनी के स्टूडेंट हैं इसलिए भी ड्रॉ करना चाहिए, इसमें तो महारत हासिल होना चाहिए, यह आपकी मेरिट मानी जाएगी। तो ड्रा और ना ड्रा कर पाओ भाई तो चलो डिफाइने कर दो, शब्दों में ही लिख दो। क्या चीज़ लिखना है? एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंड्रोगाइनोफोर। ये जो कंडीशंस हैं इसके बारे में आपको लिखना है, ये क्या होता है। यकीन जानिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये कैपरिडेसी से संबंधित है। दूसरा है नेम टू फैमिली हैविंग टेट्राडिनेमस स्टेमन एंड पेराइटल प्लेसेंटेशन। दो फैमिली का आपको नाम बताना है जिसमें स्टेमन टेट्राडिनेमस हो और साथ में पेराइटल प्लेसेंटेशन भी हो। तो ऐसे दो फैमिली कौन हो सकते हैं? तीसरा सवाल है राइट बोटेनिकल नेम ऑफ ए वीड विथ येलो फ्लावर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको वीड का नाम बताना है, एक वीड का नाम बताना है जिसमें येलो फ्लावर होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण होता है। पीछे में मैं बताया हूँ, आप गौर से सुने उसे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बड़ी आसान ये सवाल हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जितने आसान हैं उतने महत्वपूर्ण हैं। तो इसे आप लोग करके और आप अटेंडेंस और वो जो भेजा जाता है वो भेजिए। देखिए भाई आप लोग का व्यू कम हो रहा है, बच्चे कुछ लग रहा है कि इससे विमुख हो रहे हैं, तो आप लोग इससे जुड़ने का प्रयास करिए। आप लोग सवाल अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। इतना सब कहने के बावजूद सिर्फ 10 लोग का वहाँ आया, और अब तो आप लोगों ने सवाल भेजना भी, जवाब भी भेजना बंद कर दिया है, बहुत कम। देखिए कल नाना प्रकार से मुझे प्रयास करना पड़ा। तो जब आप यदि उत्साह के साथ प्रतिभाग नहीं करेंगे तो हमारे भी उत्साह में कमी आएगी, स्वाभाविक है। यह नहीं सोचना है, मैं कोई होमी जहांगीर भाभा नहीं हूँ, लेकिन यदि हमारे तरफ से प्रयास किया जा रहा है तो उसे समझना है, छोटी सी बात है। यह आप ही के लिए है, नंबर आपको पाना है, परीक्षा में आपको बैठना है, ठीक है। तो आपको जो ये साथ साथ ये सवाल देते आ रहे हैं, इन सवालों को भी आपको अवश्य हल करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसका जवाब लिख के भेजें। घर पे बैठे हैं, किताब है, कापी है, इसे बार बार रिवाइंड करके देख सुन के इसका जवाब दे सकते हैं। बड़ी आश्चर्य है क्यों आप लोग विमुख हो रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग इसका प्रयास करें, सभी लोग जवाब अवश्य भेजें। धन्यवाद।